हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के चैनल पे। तो आज हम देखेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत जीएच मीड के योगदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीएच मीड का सबसे प्रसिद्ध अवधारणा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत सेल्फ की अवधारणा थी। तो सेल्फ की अवधारणा के अंतर्गत मीड कहते हैं कि स्व की अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक निष्पत्ति है जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य आधार है प्रस्तुत आधार है। हालांकि अन्य प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों ने मीड द्वारा प्रस्तुत स्व की अवधारणा को अपने आप में दृष्टिकोण के साथ परिमार्जित अर्थों में प्रयुक्त किया है। तो स्व की अवधारणा का अन्य जो अंतःक्रियावादी थे उन्होंने भी अपने आप में अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया है। मीड के अनुसार स्व के दो भाग होते हैं, पहला आई और दूसरा मी। आई माने मैं, मेरा या मुझे, मी। तो मैं जो होता है वह व्यक्ति के मूलभूत आवेगों से संबंधित होता है तथा मेरा अन्यों तथा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं तथा वस्तुओं में अपना संदर्भ ढूंढता है। तो मैं जो होता है, मैं के अंतर्गत व्यक्ति का विकास होता है, जैसे खाना पीना, रोना हंसना, ये सब उसकी मूलभूत आवेग होते हैं जो मैं से व्यक्तिगत रूप से संदर्भित होता है। लेकिन व्यक्ति का मेरा तब विकसित होता है, मी का विकास तब होता है जब व्यक्ति समाज के लोगों के द्वारा मूल्य मान्यताओं भूमिकाओं वस्तुओं आदि के संदर्भ में ढूंढता है, अर्थात उनसे अंतःक्रिया करता है, समन्वय करता है, तब उसके मी अर्थात मुझे का विकास होता है। इसके अनुसार स्वयं की चेतना निर्माण एवं विकास करता है, किसके माध्यम से? मूल्यों मान्यताओं भूमिकाओं अर्थात समाज से अंतःक्रिया जब करता है मी का विकास तब होता है। मीड कहते हैं कि मैं व्यक्ति की असंगठित अनुक्रिया है। यह अनुक्रिया मूलभूत मनोभाव एवं अभिवृत्तियों से प्रेरित होती है, जबकि मेरा व मुझे वह अवस्था है। तो मीड कहते हैं जो मैं है वह व्यक्ति की असंगठित अनुक्रिया है, इसका कोई निश्चित निर्माण नहीं किया जाता। यह अनुक्रिया मूलभूत मनोभाव अभिवृत्तियों से अपने आप प्रेरित होकर उत्पत्ति होता है। लेकिन मेरा या मुझे की अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो वह अपनी अंतःक्रिया आधारित या सामाजिक सीख के अनुसार अनुक्रिया करता है या प्रत्युत्तर करता है, अर्थात समाज को जो देखता है उसी के अनुसार सीखता है और उसी के अनुसार उसका प्रत्युत्तर देता है। इस प्रकार मैं का स्वरूप व्यक्तिगत होता है और मेरा या मुझे का स्वरूप सामाजिक होता है। आगे मीड कहते हैं मैं और मुझे। मैं दूसरों के संदर्भ में नितांत व्यक्ति परक होता है। मैं जो होता है केवल व्यक्ति अपने ऊपर लेकर चलता है, स्वयं को अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझता है, अर्थात स्वयं को विश्व के अर्थ में न विश्व में वह अपने आप को स्वयं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। जबकि जब उसके अंतर्गत मुझे या का विकास हो जाता है तो सामान्यीकृत अन्य के प्रति अर्थात समाजों के प्रति भी अनुकूलन करने लगता है, समाज के बारे में सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। अब देखते हैं सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर। तो सामान्यीकृत अन्य संपूर्ण समुदाय या समाज की सामूहिक मनोवृत्ति होती है। यह व्यक्ति जो अन्यों के साझे अर्थबोध से संबंध हो पाता है वह एक सामाजिक जीवन के सहभागी रूप में प्रस्तुत होता है। सामान्यीकृत अन्य को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब व्यक्ति का सामाजिकरण होता है तो व्यक्ति समाज से जुड़ाव महसूस करता है और उसके अंतर्गत सामूहिक प्रवृत्ति पनपती है, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने जाति, अपने धर्म आदि को लेकर। तो यह सामान्यीकृत अर्थात अन्यों के प्रति भी उसकी भावनाओं का विकास होता है। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड अदर के रूप में देखता है, अर्थात उनके जीवन में भी सहभागी बन के कार्य करता है। चौथा टर्म है मीड का आत्म अंतःक्रिया, सेल्फ इंटरैक्शन। तो स्वनिर्मित और एवं विकसित हो जाने के पश्चात स्व की स्वयं के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मीड ने इस आत्म अंतःक्रिया की संज्ञा दी है, अर्थात जब व्यक्ति का स्वयं निर्मित एवं विकसित हो जाता है उसके पश्चात व्यक्ति स्वयं से सोच विचार कर कोई कार्य करता है अपने आप, तो उसे उन्होंने स्व अंतःक्रिया की संज्ञा दी है। वस्तुतः यह स्व द्वारा सामाजिक परिवेश के बारे में अनुभव निर्मित करने तथा इनके अनुभव के आधार पर समाज में स्वयं को संदर्भित करके देखने एवं आवश्यकता अनुसार आत्म अंतःक्रिया करके तदनुसार सीखते रहने की प्रक्रिया का एक बहुत कुछ स्वरूप वाद विवाद एवं अनुकूलन की प्रक्रिया से मिलता जुलता होता है, जिसमें संचार प्रायः संकेतों के रूप में
होता है वह महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मीर यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति स्व सामाजिक परिवेश के प्राप्त करता है और अनुभव प्राप्त करता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। तो समाज के अनुसार वह अपने आप को सुधारने या समाज के अनुसार ढालने के लिए, समाज के हिसाब से रहने के लिए अनुकूलन करता है। तो हम यही समझाने की बात करते हैं और उसे उन्होंने वाद विवाद एवं अनुकूलन की प्रक्रिया के मिलता जुलता स्वरूप के रूप में देखा है। और इसमें संचार प्रायः संकेतों के रूप में होता है और इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह संकेतों से मतलब भाषा, व्यवहार आदि को लिया जा सकता है। संकेत और इसके संचार की सहायता से ही व्यक्ति क्रमशः अपने परिवेश से तादात्म्यता स्थापित करता है, प्रारंभ करता है। यह इस क्रम में होता है कि वह अन्य भूमिकाओं का अवलोकन, विश्लेषण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अंतःक्रिया संबंध स्थापित करता है और अन्य भूमिकाओं को स्व के संदर्भ में अपना लेता है। सॉरी। तो उन्होंने कहा संकेतों के माध्यम से व्यक्ति सीखता है और आवश्यकता पड़ने पर अंतःक्रिया और संबंध स्थापित करता है और इसमें मुख्य भूमिका संकेतों की होता है, अर्थात व्यक्ति को अपनी व्यवहार को व्यक्त करने या दूसरे को समझाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग ही के अंतर्गत अंतःक्रियात्मक रूप से उसे प्रभावित करता है। अगला टर्म है उन्होंने दिया था स्व का विकास। स्व का विकास कैसा होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो आत्म अंतःक्रिया तथा सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न तरीकों तथा खेल कूद, शारीरिक, पारिवारिक समारोह इत्यादि के माध्यम से स्व का निरंतर एवं क्रमिक विकास होता है। तो जब वह व्यक्ति आई के स्टेज से स्व के स्टेज में बढ़ता है तो वह समाज में होने वाली अंतःक्रियाओं, मूल्यों, व्यवहारों, खेल कूद, शिक्षा, पारिवारिक समारोह आदि को देखकर सीखने लगता है। वस्तुतः यह 2 वर्षों की वय के बाद पश्चात से प्रारंभ होकर, अर्थात यह ऐसी क्रियाएं 2 वर्ष से पश्चात होकर आजीवन चलने वाली प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें प्रारंभ से प्रतीकों को सीखता है, तत्पश्चात भाषाई शब्दों के अर्थों को सीखता है। जैसे बच्चा प्रारंभ में 2 वर्ष का होता है तो वह क ख ग घ ABCD आदि जैसे शब्दों को पहले सीखता है, उसके बाद भाषाई शब्दों को सीखने लगता है। अर्थात व्यक्ति बच्चे को पहले चिन्हाते हैं कि ए सेब है दिखाकर प्रतीक के अनुसार, उसके बाद उसको भाषा का ज्ञान कराया जाता है और भाषा का ज्ञान करने के बाद वह दूसरों के साथ अंतःक्रियाएं करने लगता है। समाज में प्रचलित मूल्यों, मानदंडों, भूमिकाओं तथा परिस्थितियों आदि के संदर्भ में अपने सामाजिक अस्तित्व एवं समाज में वैयक्तिक उपयोगिता के विभिन्न स्वरूप को निर्मित करता है। तो समाज में जो प्रचलित मान्य मूल्य, मानदंड, भूमिका आदि परिस्थितियां व्यक्ति 2 वर्ष के पश्चात सीखता है, जब वह इसे भाषा और संकेतों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाने के बाद। इस संदर्भ में परिवार और स्कूल, खेल कूद समूह आदि जैसे संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कि स्व के विकास में बहुत ही जरूरी होता है। समाज में वैयक्तिक उपयोगिता के विभिन्न स्वरूप निर्मित करता है और आवश्यकता के अनुसार परिष्कृत एवं परिमार्जित करता है। अगला उन्होंने टर्म दिया संकेत, सिंबल। तो किसी अन्य चीज का परिचयात्मक तथा अर्थ के संबंध में जटिल सामाजिक व्यवस्था से संबंध है। तो संकेत क्या होता है? सिंबल। किसी शब्द, भाषा आदि को व्यक्त करने के लिए, अर्थात व्यक्ति की अंतःक्रिया का परिचायक होता है जो सिंबल होता है। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक एक ध्वज है, झंडा है, जिसे देखकर व्यक्ति की कुछ भावनाओं, राष्ट्रवाद आदि जैसी भावनाओं का विकास होता है। और ऐसे ही प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक अर्थों को, एक प्रतीक से उसके अर्थ के बारे में पता चलता है। सेब, पेन, कलम ये सब प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। चिन्ह, स्वयं की पहचान व्यक्त करने वाला तथा अन्यों के प्रति साधारण रूप से प्रत्युत्तर व्यक्त करने वाला। चिन्ह जो साइन होता है वह स्वयं की पहचान व्यक्त करता है कि अर्थात उसका अर्थ क्या होता है, क्यों, और अन्यों के प्रति साधारण रूप से प्रत्युत्तर व्यक्त करता है, अर्थात दूसरे के प्रति उसका अर्थ क्या हो सकता है इसका व्यक्त होता है। अगला टर्म उन्होंने बताया कि भाव भंगिमा, नेचर। तो सामाजिक प्रक्रियाओं का आधारभूत तत्व है। इसमें स्पष्ट करते हुए मीर कहते हैं कि जीव की प्राथमिक गतिविधियां जो है
तदंतर एक विशिष्ट जीव के रूप में लेते हुए स्वयं से संपर्क करती है। तो भाव भंगिमा एवं बॉडी लैंग्वेज को यहाँ जीव की प्राथमिक गतिविधियों के रूप में जोड़कर मीड कहते हैं। एक विशिष्ट जीव के रूप में लेते हुए स्वयं को संपर्क करती है, अर्थात व्यक्ति भाव भंगिमाओं को स्वयं से सीखता है और विशिष्ट जीव की तरह उसे लेता है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति की भाव भंगिमाएं अलग अलग रूप से हो सकती हैं। महत्वपूर्ण संकेत, सिग्निफिकेशन सिंबल, विशिष्ट रूप से भाव भंगिमाएं जिन्हें सिर्फ मनुष्य ही बना पाते हैं। भाव भंगिमाएं महत्वपूर्ण संकेतों का स्वरूप धारण कर लेती हैं जब वो उन लोगों की उद्दीप्त तथा प्रत्युत्तरदायी बना देती हैं जिसके संदर्भ में बनाई जाती हैं। जैसे व्यक्ति धर्म के प्रति कुछ संकेत बनाए हुए हैं और इसके अलावा सॉरी भाव भंगिमाएं जिन्हें सिर्फ मनुष्य बना सकता है, जो कि हम यहाँ पर संस्कृत को मुख्य रूप से जोड़ सकते हैं। संस्कृत में प्रयुक्त की गई व्यवहार करने के तरीके आदि को सिर्फ मनुष्य बना सकता है। इसके अलावा अन्य कोई पशु या अदर समाज में यह चीज़ नहीं पाई जाती। उससे व्यक्ति उद्दीप्त होता है और तथा उसका प्रत्युत्तर देता है, इस संदर्भ में बनाई जाती है। जैसे अलग अलग संस्कृतियों में नमस्कार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगला सॉरी प्रतीकात्मक अर्थ, तो सिंबॉलिक मीनिंग। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना मीड ने प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया है। उन्होंने कहा, स्व के विकास के प्रक्रिया में व्यक्ति अन्यों उनके अनुसार स्व के विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति अन्यों की क्रियाओं में कलापों गतिविधियों के संदर्भ में जो उस तक संकेत भाव भंगिमा आदि क्रियाजन्य के स्वरूप में पहुँचते हैं तथा तत्पश्चात एक अर्थ भी होता है जिसका उन्हीं संकेतों इत्यादि के आलोक में उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है। तो मीड कहते हैं कि प्रत्येक प्रतीक का एक अपना अर्थ होता है जिसे सामने वाला व्यक्ति उसी के अर्थ में समझता है। जैसे कि नमस्कार का अर्थ सामने वाला व्यक्ति भी नमस्कार के ही अर्थ में लेगा। आगे इसको स्पष्ट करते हुए मीड कहते हैं कि ये वो तत्व है जो अर्थों के प्रतीक तथा जिसमें स्व के तदात्म तल्लीनता स्थापित कर लिया जाता है तथा इसके समाज के अन्य सभी सदस्य भी समान अर्थ लेते हैं। व्यक्ति इनका तत्वों को स्वीकृत मानकर अर्थों के अनुरूप ही अनुक्रिया एवं अंतःक्रिया करता है। तो मीड इसको अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रतीक का अर्थ समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अर्थ निकाला जाता है, जिसे व्यक्ति उसी के अनुरूप अपनी अनुक्रिया एवं अंतःक्रिया करने लगेगा। जैसे नमस्कार करने पर व्यक्ति नमस्कार ही करेगा, ना कि अदर प्रतिक्रिया करेगा। जैसे मंदिर का चिन्ह सभी के लिए मंदिर का ही अर्थ निकालेगा, मस्जिद का चिन्ह सभी के लिए मस्जिद का ही अर्थ निकालेगा। उसे देखकर सभी उसके प्रति मस्जिद का अर्थ ही समझेंगे, ऐसे उन्होंने बताया। तो कहा कि जैसे अगर वैसे देखा जाए, जैसे एप्पल या सेब, एप्पल कहने पर सेब कहने पर सभी के लिए सेब का ही प्रतीक बनेगा या सभी सदस्यों के लिए समान होगा, ना कि अलग अलग होगा। आगे उन्होंने कहा क्रिया या कृत्य या एक्ट। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पैराडाइम की मुख्य विश्लेषण कुंजी है, जो कि यह स्पष्ट करती है कि हम जो कुछ करते हैं उसका पूर्व निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ क्रिया और कृत्य की बात में उन्होंने कहा प्रतीकात्मक क्रिया के माध्यम से है, यह पहले से निर्धारण होता है, अर्थात समाज के मूल्यों और मानदंडों के अनुसार ही आपको कार्य करना है, यह पहले से निर्धारण होता है। जब व्यक्ति का स्व विकास होता है तो कुछ समाज के मूल्य और मानदंडताएं होती हैं जो कि यह निर्धारित करती हैं आपको किस प्रकार से क्रिया करना है। आगे हर्बर्ट मीड के सांकेतिक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में यह व्यक्त किए गए विचार हैं, हालांकि बहुत स्पष्ट एवं व्यवस्थित नहीं होते हुए भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित कर गए हैं। तो जैसा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन अंतःक्रियावाद के संस्थापक के रूप में जी.एच. मीड को ही जाना जाता है। तो जी.एच. मीड की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट 1938 में, द फिलोसफिकल ऑफ द प्रेजेंट 1959, एसे इन सोशल साइकोलॉजी, प्ले स्कूल एंड सोसाइटी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विथ डेनियल थ्रूलर और सेलेक्टेड राइटिंग्स
द डिफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल 1903 में, और द इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ। अगला है इनका मोमेंट्स ऑफ द थ्रो इन द 9th सेंचुरी, और लास्ट द सोशल सेल्फ। यह उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा इन्होंने 60 टर्म में देख लेते सामाजिक अंतःक्रियावादी के रूप में इन्हें जानते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। स्व के आत्मदर्पण में भी इनका योगदान है, जबकि सामाजिक स्व के विकास में इनका प्रमुख रूप से योगदान देखा जाता है। और समय के सामाजिक रचना का सिद्धांत इन्होंने किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं आप राजपूत सनी के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं।